हेलो एवरीवन्स, वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। और हम जो लेक्चर सीरीज शुरू कर किए थे सुपरविजन्स इन एजुकेशन, जो कि उड़ीसा एजुकेशन के लिए तो हेल्पफुल है ही। उसके अलावा अदर कोई एग्ज़ाम हो जिसमें सुपरविजन का कंसेप्ट आ रहा हो तो बहुत ही हेल्पफुल होगा इस लेक्चर सीरीज। सो हम आज ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन लेक्चर 4 शुरू करेंगे। सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन रहेगा आज का क्लास। सो मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है हम देख लेंगे इन द एजुकेशनल सुपरविजन पर्सपेक्टिव में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन रिफर्स टू द स्पेसिफिक purpose or the aims it seek to achieve. This objective resolve around the improving the quality of teachings। ये जो ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स, इसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। देन सपोर्टिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एनहांसिंग द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड ensuring the effectiveness of the functioning of the educational system। Supervision is not just evaluative tools, it is a developmental and the supportive process with the following key objectives। जो पहले पहले हम मीनिंग को देख लिया, ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग है। ऑब्जेक्टिव का मीनिंग ये दर्शाता है कि कैसे हमारे क्वालिटी ऑफ टीचिंग्स प्रोवाइड किया जाएगा। सपोर्टिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे स्टूडेंट लर्निंग को एनहांस किया जाएगा, सपोर्टिव एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाएगा, इफेक्टिव फंक्शनिंग होगा जो एजुकेशनल सिस्टम जो है टॉप टू बॉटम लेवल तक जो भी एजुकेशनल सिस्टम है वो कैसे इफेक्टिवली फंक्शन करेगा, उसको जो वो है हमारा एजुकेशन का सुपरविजन। सुपरविजन करने से ही इसको हम जो प्रॉब्लम होगा हम डायग्नोस करके उसको ठीक कर सकते हैं और रेमेडी फाइंडिंग कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर जो भी सुपरविजन का ऑब्जेक्टिव है वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। 10 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन, हम 10 ही मेजर ऑब्जेक्टिव जो है सुपरविजन के पर्सपेक्टिव में इन एजुकेशन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शन। जो हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसका उसका क्वालिटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, वो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव हो जाता है। सो प्राइमरी एम ये है कि एनहांस द टीचिंग प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग्स, ऑब्जर्व एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग मेथड्स, suggest way to make the lesson more interactive, inclusive, लर्नर सेंटर। कैसे हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होगा, क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैसे इम्प्रूव होगा, इफेक्टिव टीचिंग मेथड कैसे होगा, हमारा जो लेसन कैसे इंटरेक्टिव होगा, इंक्लूसिव होगा और लर्नर सेंटर होगा। ये फोकस करता है हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। इफेक्टिव सुपरविजन लीड टू द बेटर क्लासरूम डिलीवरी, इसका टैगलाइन हो जाता है। नेक्स्ट हम जाते हैं टू सपोर्ट द टीचर प्रोफेशनल ग्रोथ। टीचर का कैसे प्रोफेशनल ग्रोथ होगा उसको सपोर्ट करना हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन्स। जो हेल्प द टीचर टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ वीकनेस, encourage the self reflection, peer learning, goal settings, organize the in service training, workshop, orientation program, so all will supported to the teacher become the better educators। जो कि जो हम जो सुपरविजन करेंगे वहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया जाएगा स्ट्रेंथ वीकनेस को, तो उसी के हिसाब से कुछ सजेशन दिया जाएगा, एनकरेज किया जाएगा टू सेल्फ रिफ्लेक्शन, पेयर लर्निंग, गोल सेटिंग करने के लिए बोला जाएगा। तो ऑर्गेनाइज इन सर्विस ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए, इसके लिए वर्कशॉप ओरिएंटेशन प्रोग्राम इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा हमारा टीचर का प्रोफेशनल ग्रोथ में। देन हम चले आते हैं टू प्रोवाइड द गाइडेंस एंड द रिसोर्सेज, assistant teacher in the selecting and the using the appropriate instructional material, tools, technique, recommend the relevant teaching aids,
technology and strategy. Act as a mentor or the coach in the instructional decision making process and the supervise the guide, not the dictator. डिक्टेटर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, सुपरवाइजर को एक गाइड की तरह काम करना चाहिए। गाइड करेंगे कि कौन सा रिलेवेंट टीचिंग है, टेक्नोलॉजी का है, क्या नया स्ट्रेटेजी आया है, उसको फॉलो करके हम कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतरीन बना सकते हैं, उसी के हिसाब से जो सुपरवाइजर होंगे वो टीचर को गाइड करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव ये दर्शाता है। सो यहाँ पर बोला भी गया है कि एच ए मेंटर, एक्ट एज ए मेंटर और कोच इन द इंस्ट्रक्शनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सुपरवाइजर नहीं होना है, सुपरवाइजर गाइड होना चाहिए, नॉट कि डिक्टेटर्स। देन टू फोस्टर द पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट, ये ऑब्जेक्टिव बोलता है कि पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट क्रिएट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए कोलैबोरेशन को, टीम वर्क को कोला प्रमोट करना चाहिए, हेल्थी रिलेशनशिप रखना चाहिए, बिल्ड ए कल्चर ऑफ द ट्रस्ट, ओपननेस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सभी टीचर होगा, स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट कम्युनिटी में, टीचर कम्युनिटी, इंटर टीचर स्टूडेंट में जो भी होगा, ओपननेस होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। हेल्प्स रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द स्टाफ बिटवीन और द टीचर एंड द स्टूडेंट, जो बोला गया है। हेल्दी स्कूल कल्चर बूस्ट द मोरली एंड द प्रोडक्टिविटी। हमारा जो कोलैबोरेटिव अप्रोच होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, सभी के ओपननेस होगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होगा, सभी टीचर से मिल पा रहे होंगे, सभी बच्चे ओपनली जो हमारा प्रॉब्लम है शेयर कर पा रहे होंगे टीचर से। टीचर अपना जो प्रॉब्लम हो कि नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से शेयर करेंगे, कोलैबोरेशन रहेगा सभी स्टेक होल्डर के बीच में। तो ये क्या करता है कि हमारा जो पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट क्रिएट होगा, पॉजिटिव यदि ये अगर अगर पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट क्रिएट हो रहा है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी बहुत इफेक्टिव होगा। सो हमारा जो सुपरविजन है इसका एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि टू फोस्टर ए पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट। देन हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू एंश्योर द करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड द कंप्लायंस, मॉनिटर हाउ वेल द प्रेस्क्राइब्ड करिकुलम इज बीइंग फॉलोड। कैसे हमारा हाउ वेल्स और नॉट आवर जो करिकुलम इज टू बी ट्रांजेक्टेड इन द क्लासरूम और द स्कूल्स, सो उसको मॉनिटर करना चाहिए। एंश्योर दैट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर द मीट विद इन द टाइम फ्रेम्स, जो भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट किया गया है वो मंथली हो या वीकली हो या जो ईयरली जो ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है स्कूल लेवल पे, तो उसको हम कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो रहा है, ठीक से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, टाइमली कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, उसको भी इंश्योर करना चाहिए। अलाइन द टीचिंग प्रैक्टिस विद द नेशन एंड द स्टेट एजुकेशनल पॉलिसी, जो भी नेशनल और स्टेट का नीड्स है, एजुकेशनल जो पॉलिसी है उसको फुलफिल हो रहा है कि नहीं। जो अभी जो नया पॉलिसी आया एनईपी 2020 आया, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं, कितना दूर तक उसको काम कार्यकारी हो रहा है उसको भी देखना पड़ता है। करिकुलम डिलीवरी शुड बी कंसिस्टेंट एंड गोल ओरिएंटेड, जो भी करिकुलम है डिलीवरी हो रहा है शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए एंड द गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। देन टू एनहांस द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, कैसे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को एनहांस किया जाएगा उसके ऊपर डायरेक्शन देता है ये सुपरविजन जो ऑब्जेक्टिव। इनडायरेक्टली इम्प्रूव द एकेडमिक performance through the better teachings, ensure the inclusive and equitable learning opportunities, support the creation of the student-friendly learning environment, supervision ultimately serve the learners। ये होता है हमारा टू एनहांस द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, टू इम्प्रूव इवैल्यूएशन एंड द असेसमेंट प्रैक्टिसेस, guide the teacher using the valid reliable assessment tools, encourage the diagnostic formative and the summative assessment, जो भी डिफरेंट असेसमेंट टूल्स है उसको जो गाइड करना चाहिए टीचर को कि वो इम्प्लीमेंट करें और अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतरीन बना सकें। हेल्प्स इन द इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट अलाइंड विद द इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट, बेटर असेसमेंट लीड द बेटर लर्निंग डिसीजन। जो भी है बेटर असेसमेंट करेंगे, बेटर असेसमेंट होगा तो हमारा जो है
बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा एंड द जो भी प्रॉब्लम होगा टीच बच्चों बच्चों में तो उसको असेस किया जा सकता है और उसी के हिसाब से हमारा लर्निंग डिसीजन जो भी डिसीजन लिया जाता है कि जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो आईसीटी टूल्स हो जो भी यूज करना चाहिए हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेहतरीन बनाने के लिए वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उससे पहले कि डिफरेंट डिफरेंट असेसमेंट टूल्स यूज करें टीचर्स उसके लिए जो सुपरवाइजर हैं वो गाइड करना होगा उनको। आ, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि टू एनकरेज द इनोवेटिव इन द टीचिंग्स इनोवेशन होना चाहिए कि टीचर को मोटिवेट करना चाहिए कि न्यू स्ट्रेटेजी अपनाएं आप पेडागोजी को डेवलप करें डिजिटल टूल्स द 21st सेंचुरी जो टूल्स है उसको अप्लाई किया जाए एंड हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको बेहतरीन बनाएं उसको मोटिवेट करना है हमारा जो सुपरवाइजर होंगे support create support creative lesson planning and the experimentation recognize the reward innovation practices involve the keeping in the education relevant and dynamics जो भी हमारा जो न्यू स्ट्रेटेजी हो तो वो इम्प्रूव करेंगे ही उसी के हिसाब से जो क्रिएटिव लेसन जो लेसन प्लान टीचर्स लोग बनाते हैं उसको कैसे क्रिएटिव बनाया जा सके कैसे एक्सपेरिमेंट किया जा सके अच्छे तरीके से उसको ऊपर ध्यान देना है मोटिवेट करना चाहिए टीचर्स को वो ये ऑब्जेक्टिव ये दर्शाता है जो कि टू एनकरेज इनोवेशन इन द टीचिंग बोला गया है टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पर बोला गया है कि एंश्योर द टीचर्स मेंटेन लेसन प्लान बनाते हैं कि नहीं अटेंडेंस लेते हैं कि नहीं प्रॉपरली रिकॉर्ड्स कंप्लीट करते हैं कि नहीं जो भी रिकॉर्ड दिया जाता है स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है जो कि असेसमेंट जो करते हैं उसके उसमें जो बच्चों का रिजल्ट है उसको एनालिसिस प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं ट्रांसपेरेंसी रख रहे हैं कि नहीं अच्छे से जो असेसमेंट कर रहे हैं कि नहीं उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए एंश्योर करना चाहिए जो सुपरवाइजर को टू प्रमोट ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द एजुकेशनल गोल्स अकाउंटेबिलिटी एनहांस द ट्रस्ट एंड प्रोफेशनलिज्म अगर अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो ट्रस्ट रहेगा एंड प्रोफेशनलिज्म भी डेवलपमेंट होगा to identify the instructional and the individual challenges, diagnose the instructional problem like lack of resources, infrastructure issue, gap in planning, recognize the individual's teacher's needs, whether the instructional or emotional or the professional, suggest the solution or the innovation, early identification lead to the timely correlation. तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ख़त्म हो गया नेक्स्ट हम कंक्लूजन पे चले आते हैं so the objective of supervision go far beyond the monitoring. They involve the systematic, humanistic, and professional efforts to create an the environment where teacher can be thrives and the student can be excel. Good supervision lead to the educational challenges. सो हमारा जो कंक्लूजन पार्ट ये बोलना चाहता है कि जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम अच्छे तरीके से फुलफिल करें सुपरविजन के दौरान तो एक अच्छा टीचर हम क्रिएट कर सकते हैं हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको हम अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं जो जहाँ पर कि टीचर अच्छे तरीके से टीचिंग टीचिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे स्टूडेंट अच्छे लर्निंग करेंगे एक्सेल करेंगे हमारा जो एक्सेलेंस होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूशन का जो एक्सीलेंसी वो भी इंक्रीज करेगा उसी के हिसाब से तो प्रॉपर सुपरविजन से ही ये फुलफिल हो सकता है सो ये था आज का जो लेक्चर ऑब्जेक्टिव ऑफ सुपरविजन इन एजुकेशन सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग विद अस और आप ये उड़ीसा एजुकेशन के ये छोटा सा फैमिली से आप जुड़े रहे उसके लिए धन्यवाद और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों से ये वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और टेलीग्राम पे जुड़ जाएं जहाँ पर हमारा जो लेक्चर का पीडीएफ है वो मिल जाएगा फ्री में सो थैंक यू